स्टूडेंट्स, कल हमारे द्वारा आर्थिक समस्या और किसी भी अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन किया गया था। आज हम केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है, उसमें मैंने आपको बताया था उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढने से पूर्व उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ उत्पादन संभावना वक्र, जिसे दूसरा नाम उत्पादन रूपांतरण वक्र के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और शॉर्ट में इसे पीपीसी के नाम से जाना जाता है। उत्पादन संभावना वक्र या किसी भी सिद्धांत का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये आपके अर्थशास्त्र 12th के अंतर्गत पहला सिद्धांत है। इस सिद्धांत या किसी भी सिद्धांत का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमारे द्वारा उस सिद्धांत के लिए कुछ मान्यताएं ली जाती हैं। आपको विदित है कि जब मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र विज्ञान भी है, कला भी है और इसके नियमों में कुछ कमियां पाई जाती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए या इस अर्थशास्त्र विषय के नियम बनाने के लिए हमें कुछ आवश्यक बातें या शर्तें माननी पड़ती हैं, तभी ये नियम लागू होता है। इन बातों और शर्तों को ही मान्यताएं कहते हैं। यहाँ पर हम उत्पादन संभावना वक्र या पहला नियम अर्थशास्त्र का पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत प्रमुख मान्यताएं हमें लेनी पड़ेंगी। पहली मान्यता जो उत्पादन संभावना वक्र के संदर्भ में ली जाती है, निश्चित समयावधि। निश्चित समयावधि से मतलब एक वर्ष का समय लिया हमने या एक वित्तीय वर्ष को लेते हैं हम, और बंद अर्थव्यवस्था हो। निश्चित समयावधि का अर्थ तो आपको समझ में आ गया कि एक निश्चित टाइम पीरियड, जैसे एक वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक का टाइम पीरियड। अब हमारे द्वारा दूसरा शब्द बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। एक अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं: परिवार, फर्म, सरकार और विदेश। ये 4 क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। जब हम इसको परिवार को सी के द्वारा डिनोट किया जाता है, फर्म को इंडस्ट्री या आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, सरकार को जी के द्वारा और विदेश को x-m एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के द्वारा, दोनों के डिफरेंस के माध्यम से डिनोट किया जाता है। यदि हमारी अर्थव्यवस्था में सारी आर्थिक क्रियाएं परिवार, फर्म और सरकार के मध्य ही संपादित होती हैं तो वो अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका विदेशों से कोई संपर्क नहीं होता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में चारों क्षेत्र पाए जाते हैं, परिवार, फर्म, सरकार और विदेश, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब हम उत्पादन संभावना वक्र का अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमारे द्वारा निश्चित समयावधि हो और एक बंद अर्थव्यवस्था हो, उसका विदेशों से कोई संबंध ना हो। दूसरी मान्यता, 2 ही वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो। कोई सी भी 2 वस्तुएं, वैसे तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ हम मान के चलते हैं कि केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन करना है। तीसरी मान्यता है उपलब्ध संसाधन, जो उस निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हैं, और तकनीक टेक्नोलॉजी जिसकी सहायता से उत्पादन किया जाता है, स्थिर हो, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता हो। चौथे नंबर की मान्यता है संसाधन और तकनीक का पूर्ण उपयोग हो, कोई भी संसाधन बेकार ना हो। बेकार से मतलब अनयूटिलाइज ना हो, सभी संसाधनों का और पूरी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हमारे द्वारा सेकंड नंबर पर मान्यताओं के बाद कथन या परिभाषा का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, परिभाषा ध्यान से समझना। अन्य बात, किसी भी सिद्धांत के अंदर जब हम परिभाषा को लिखते हैं या देते हैं या कथन को देते हैं तो हमारे द्वारा अन्य बातें समान रहने पर
से ही स्टार्ट किया जाएगा। अन्य बातें समान रहने पर निश्चित समयावधि और बंद अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों और दी हुई तकनीक के पूर्ण उपयोग करने पर दो वस्तुओं के उत्पादन की जितनी भी संभावनाएं होती हैं उन्हें उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। जब हम उन उत्पादन संभावनाओं को तालिका के माध्यम से दर्शाते हैं तो उत्पादन संभावना सेट कहलाती है या उत्पादन संभावना तालिका कहलाती है। और जब हम उन उत्पादन संभावनाओं का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वह उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कथन या परिभाषा। अन्य बातें समान रहने पर निश्चित समयावधि और बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन और दी हुई तकनीक के पूर्ण उपयोग करने पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वे सभी संभावनाएं जो प्राप्य हैं उत्पादन संभावनाएं कहलाती हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कहलाती हैं। यदि उन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को एक तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे उत्पादन संभावना तालिका कहते हैं, और यदि उस तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यहाँ मेरे द्वारा सबसे पहले तीसरे नंबर पर तालिका का अध्ययन करके इस सिद्धांत को समझाया जा रहा है। तालिका के अंतर्गत मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम संभावनाओं का है, A, B, C, D, E। ये 5 संभावनाएं मुझे अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रही हैं। अब मैं 2 वस्तुओं का ही उत्पादन कर रही हूँ। पहली वस्तु अनाज है जिसे मैंने X वस्तु का नाम दे दिया। X वस्तु मेरी क्या है? अनाज। और दूसरी वस्तु जिसका मेरे द्वारा प्रोडक्शन किया, जिसका अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन हो रहा है, वो वस्तु क्या है? Y वस्तु या कपास। यदि सारे संसाधन अर्थव्यवस्था में कपास के उत्पादन में लगाए जाते हैं तो मैक्सिमम 10 इकाइयों का प्रोडक्शन होता है और अनाज की एक भी इकाई का प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि कोई संसाधन उसमें लगाया नहीं गया है। और यदि सारे संसाधन, ये संभावना क्या बताती है हमारे को, यदि सारे संसाधन X वस्तु के उत्पादन में लगा दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में कपास की एक भी इकाई का उत्पादन नहीं होगा। यहाँ पर हमारे ई संभावना में 4 और 0 का बंडल या 4 और 0 की संभावना बनती है। इन दोनों मैक्सिमम पोजीशन के अलावा A और E, ये 2 संभावनाओं के अतिरिक्त भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसे B, C, D के अंतर्गत दर्शाया गया है, जिसमें B संभावना में 1 इकाई अनाज की तो कपास की 9 इकाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। C संभावना में 2 इकाई अनाज की तो 7 इकाई कपास का प्रोडक्शन हो रहा है। और D संभावना में 3 इकाई अनाज की तो 4 इकाई कपास का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब अनाज की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने के लिए कपास में से कुछ संसाधनों को हटाना पड़ा, जिससे कपास की अतिरिक्त इकाई घटती हुई दिखाई देती है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उपलब्ध संसाधन और तकनीक स्थिर हैं। निश्चित समयावधि में हम संसाधनों और तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कुछ संसाधन दूसरे वस्तु के उत्पादन में से हटाकर इस वस्तु के उत्पादन में लगाने पड़ेंगे, जिससे उस दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब हम इस तालिका को, जिसे उत्पादन संभावना तालिका या उत्पादन संभावना सेट कहते हैं, इसका ग्राफीय प्रस्तुतिकरण करते हैं। ग्राफीय प्रस्तुतिकरण करते समय हमारे द्वारा OX अक्ष पर X वस्तु या अनाज को लिया गया है। और फिर से मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर चित्र का ये मेरे मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से एक क्षैतिज रेखा मैंने X अक्ष की तरफ खींची है। यहाँ पर मेरे द्वारा अनाज को लिया गया है जिसे मैंने X वस्तु का नाम दिया है। एक लंबवत रेखा खींची गई है जिसे मूल बिंदु से Y अक्ष का नाम दिया है, OY अक्ष मैंने नाम दिया है। यहाँ पर मेरे द्वारा कपास नाम की वस्तु को लिया गया है और इसे मैंने Y वस्तु का नाम दिया है। अब मेरे यहाँ तालिका में अनाज जो है 0, 1, 2, 3, 4
इस तरह से है, तो मैंने उसी का प्रेजेंटेशन कर दिया। यहाँ पर 0 मूल बिंदु है, समान दूरी लेते हुए 1 2 3 4 ये मेरे द्वारा बिंदु अंकित किए गए हैं। फिर उसके बाद मेरे द्वारा कपास का उत्पादन किया गया है। कपास की मैक्सिमम कितनी इकाइयाँ हैं? 10। मिनिमम कितनी है? 0। मैंने यहाँ पर एक एक का अंतराल लेते हुए 10 तक कपास की इकाइयों का उत्पादन दर्शा दिया है। पहली संभावना, ए संभावना जिसे कहेंगे 0 और 10 है। 0 x वस्तु की यहीं पर ही आएगी और 10 y वस्तु की यहाँ पर आएगी। फर्स्ट पॉइंट मेरे द्वारा इस जगह बनाया गया, इसे a नाम दिया गया और इस पर जो संभावना है वो पहले x वस्तु की 0 और y वस्तु की 10 शो कर दी गई है। बंडल कहलाता है, दो वस्तुओं की सम्मिलित मात्रा एक बंडल कहलाती है। दूसरा बी पॉइंट, बी संभावना। बी संभावना में 1 अनाज की इकाई है और 9 कपास की इकाइयाँ हैं। यहाँ पर बी संभावना में 1 अनाज दिखाई दे रहा है और 9 कपास दिखाई दे रहा है। ये बी संभावना पर जो बंडल है, जो संभावना है 1 और 9 की दर्शाई गई है। तीसरी सी संभावना, सी संभावना के अंतर्गत 2 इकाई अनाज की और 7 इकाई कपास की दर्शाई गई है। 2 इकाई अनाज की और 2 इकाई अनाज की और 7 इकाई कपास की, ये 7 इकाई कपास की है और 2 इकाई अनाज की आपको दिखाई दे रही होगी। सी इसका नाम दिया गया है संभावना का और 2 और 7 का बंडल यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर डी संभावना के अंतर्गत 3 इकाई अनाज की और 4 इकाई कपास की, ये 3 इकाई आपकी अनाज की दिखाई गई है और 4 इकाई आपकी कपास की दर्शाई गई है। ये बंडल, ये डी संभावना है जो अर्थव्यवस्था में प्राप्य है। और एक ई संभावना, ई संभावना के अंतर्गत आपके 4 इकाई अनाज की और 1 भी इकाई कपास का उत्पादन नहीं होता है। ये संभावना, कपास का प्रोडक्शन 0 हो गया और अनाज का प्रोडक्शन यहाँ ई बिंदु पर या ई संभावना पर 4 0 के माध्यम से दर्शाया गया है। ए बी सी डी ई, इन सारे बिंदुओं को मिलाकर ये जो वक्र खींचा गया है, ये वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। इसे उत्पादन संभावना वक्र या शॉर्ट में पीपीसी का नाम दिया जाता है। इस उत्पादन संभावना वक्र पर की ये विशेषता है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। इसके प्रत्येक बिंदु पर अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन और तकनीक का पूर्ण प्रयोग करते हुए मैक्सिमम या अधिकतम उत्पादन किया जा रहा है। यदि हम कहें कि ये ए बी सी डी ई एक एफ बिंदु है जहाँ पर एक अनाज का उत्पादन हो रहा है और 6 कपास का उत्पादन हो रहा है, ये एफ बिंदु हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था में प्राप्य तो है, उत्पादन तो किया जा सकता है इस बंडल का, लेकिन यहाँ कुछ संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर कुछ संसाधन या कुछ तकनीक बेकार पड़ी हुई है। इसी प्रकार से इस उत्पादन संभावना वक्र के बाहर, मतलब दाईं ओर, ये तो बाईं ओर शिफ्टिंग हो गई, ये दाईं ओर शिफ्टिंग कहलाएगी जिसे मैंने जी नाम दिया। ये जो बंडल को दर्शा रहा है जिसके अंतर्गत आपके x वस्तु की 3 से अधिक और y वस्तु की 8 इकाइयों का प्रोडक्शन है, वो वर्तमान में, वर्तमान मतलब जो समयावधि हमारी चल रही है उसमें प्राप्य नहीं है। ये उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। या तो संसाधन बढ़ जाए या तकनीक बढ़ जाए तो इस जी बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है, नहीं तो ये बिंदु वर्तमान समयावधि में उपलब्ध संसाधन और तकनीक के माध्यम से प्राप्य नहीं है। फिर से एक बार चित्र को मैं समझाती हूँ। चित्र के अंतर्गत ओ एक्स अक्ष पर अनाज को लिया गया है, ओ वाई अक्ष पर कपास को लिया गया है। ए बी सी डी ई ये 5 संभावनाएं हैं जो अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सकती है निश्चित समयावधि में उपलब्ध संसाधन और तकनीक के आधार पर। और
इसमें एक बिंदु F लिया गया है, ये भी अर्थव्यवस्था में प्राप्य बिंदु है, लेकिन ये बिंदु ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ संसाधन या तकनीक बेकार पड़े हुए हैं, उनका अनुपयोग हो रहा है। और G बिंदु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों और तकनीक के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये अधिक उत्पादन की मात्रा को बता रहा है। आज के लिए इसमें कोई आपको समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब हम उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विशेषताएं हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। इसके अंतर्गत पहली विशेषता हमारी यही है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, और दूसरी विशेषता इसका ढाल नतोदर होता है। पहली विशेषता बाएं से दाएं गिरता हुआ, और दूसरी विशेषता हमारी इसका ढाल नतोदर होता है, नतोदर ढाल का होता है। इन दो विशेषताओं के साथ ही आज का ये लेसन मेरा कंप्लीट होता है। थैंक यू।